जीवन की आध्यात्मिक यात्रा में अक्सर साधक के मन में यह प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर को पाने का श्रेष्ठ मार्ग साकार भक्ति है या निराकार साधना? क्या प्रेम और समर्पण से भरा मार्ग अधिक फलदायी है या ध्यान और वैराग्य से युक्त मार्ग? अध्याय 12 के पहले 6 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर देते हैं। वे बताते हैं कि साकार और निराकार दोनों ही मार्ग सत्य तक पहुंचाते हैं, परंतु उनके साधन, कठिनाई और भाव अलग अलग है। आज के युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए यह शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक है। जब ध्यान भंग करने वाले असंख्य विकल्प हो, जब मन भक्ति और तर्क के बीच झूलता हो, तब इन श्लोकों का अभ्यास हमें स्पष्टता और दिशा देता है। यह हमें सिखाते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार मार्ग चुनें, मन को दृढ़ श्रद्धा में स्थिर करें और अपने हर कर्म को परमात्मा को समर्पित करें। आइए इन श्लोकों के माध्यम से उस संतुलन को खोजें जो प्रेम, ज्ञान और कर्म को एक कर देता है। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता सत्त्वामपर्युपासते ये चापयक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो भक्त निरंतर आपके रूप की उपासना करते हैं और जो अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की साधना में लगे हैं, उनमें से योग में श्रेष्ठ कौन है? यहाँ अर्जुन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या ईश्वर के साकार रूप की उपासना श्रेष्ठ है या निराकार अव्यक्त ब्रह्म की साधना? यह प्रश्न हर साधक के मन में आता है, विशेषकर जब वह भक्ति और ज्ञान के मार्ग के बीच स्पष्टता चाहता है। वेदांत कहता है, साकार उपासना मन को स्थिर और भावनाओं को पवित्र करती है, जबकि निराकार ध्यान गहरी एकाग्रता और अद्वैत का अनुभव देता है। अर्जुन स्पष्ट मार्गदर्शन चाहता है ताकि साधक भ्रमित न हो। मार्ग चाहे साकार हो या निराकार, लक्ष्य एक ही है, परमात्मा से एकत्व। पहले अपने स्वभाव के अनुसार मार्ग चुनो और दृढ़ता से चलो। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयुपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। भगवान बोले, जो अपना मन मुझ में लगाकर निरंतर और अटूट श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे योग में सर्वोत्तम लगते हैं। श्री कृष्ण यहाँ साकार भक्ति की महिमा बताते हैं। मन को भगवान में स्थिर करना, निरंतर स्मरण और अटूट श्रद्धा रखना ही योग का सार है। यह मार्ग भावनात्मक जुड़ाव, प्रेम और समर्पण पर आधारित है। वेदांत और भक्ति शास्त्र दोनों कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ मन सहजता से स्थिर हो जाता है। साकार रूप मन को ठोस आधार देता है, जिससे साधना में निरंतरता बनी रहती है। भगवान को केवल सोचो मत, उन्हें जियो। मन, वाणी और कर्म सबको उनके स्मरण में रंग दो। ये त्वक्षरं निर्देशयं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। जो साधक
अक्षर, अव्यक्त, निराकार और अचल ब्रह्म की उपासना करते हैं जो सर्वत्र व्याप्त और अकल्पनीय है, वे भी योग में लगे हैं। यहाँ श्री कृष्ण निराकार साधना की परिभाषा देते हैं। अव्यक्त ब्रह्म जिसे इंद्रियां नहीं देख सकती, जो सर्वत्र है पर अचल है और जो सदा एक समान है। यह मार्ग गहन ध्यान, वैराग्य और अद्वैत दृष्टि की मांग करता है। उपनिषद कहते हैं, नेति नेति, ना यह ना वह। परम सत्य सभी रूपों से परे है, परंतु यह मार्ग भावनात्मक आधार ना होने के कारण कठिन है। निराकार का ध्यान मन को असीम में विलीन कर देता है, पर इसके लिए धैर्य और गहरी साधना आवश्यक है। सन्नियम येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते पापनुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। जो इंद्रियों को संयमित करते हैं, सब में समान दृष्टि रखते हैं और सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहते हैं, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। निराकार साधना केवल ध्यान नहीं है, यह जीवन को संयम, समानता और करुणा में ढालना है। इंद्रिय संयम मन को अंतर्मुखी करता है, समान दृष्टि अहंकार को गलाती है और परहित भाव हृदय को शुद्ध करता है। वेदांत के अनुसार ईश्वर वही है जो सब में है, इसलिए सभी के प्रति प्रेम और सेवा की सच्ची उपासना है। ईश्वर को पाना है तो मन को शांत, दृष्टि को समान और कर्म को परहितमय बनाओ। कलेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गते दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। निराकार ब्रह्म में मन लगाने वालों के लिए कठिनाई अधिक है, क्योंकि देहधारी जीव के लिए अव्यक्त मार्ग कठिन है। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि निराकार साधना में भावनात्मक आधार नहीं होता, इसलिए प्रारंभिक साधकों के लिए यह मार्ग कठिन है। शरीर मन से जुड़ी चेतना को असीम में विलीन करना अनुभव और वैराग्य के बिना संभव नहीं। इसलिए भक्ति में साकार रूप से शुरुआत और धीरे धीरे निराकार की ओर यात्रा अधिक सहज होती है। मार्ग कठिन हो तो पहले आधार लो, साकार भक्ति से मन को स्थिर कर फिर निराकार में प्रवेश करो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। जो सभी कर्म मुझे अर्पित करके मुझे ही परम मानकर अनन्य योग से मेरा ध्यान करते हैं, वे मुझे प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान कर्म योग और भक्ति योग का सुंदर संगम बताते हैं। जीवन के हर कर्म को ईश्वर अर्पण करना, स्वार्थ छोड़कर उन्हें ही लक्ष्य मानना और मन को अनन्यता से जोड़े रखना, यही पूर्ण योग है। वेदांत में इसे ईश्वर अर्पण बुद्धि कहा गया है, जहाँ कर्ता, कर्म और फल तीनों भगवान को समर्पित हो जाते हैं। अपने जीवन का हर कार्य भगवान को अर्पित करो, तभी कर्म भी पूजा बन जाएगा और जीवन भी योग। इन 6 श्लोकों में
भगवान श्री कृष्ण ने हमें योग का सार प्रदान किया। साकार भक्ति मन को आधार देती है और भावनाओं को शुद्ध करती है। निराकार साधना चेतना को असीम में विलीन करती है, पर यह केवल धैर्य, संयम और गहन साधना से संभव है। चाहे मार्ग कोई भी हो, उसका मूल अटूट श्रद्धा और समर्पण ही है। कर्म को ईश्वरार्पण बना दो ताकि जीवन पूजा बन जाए। यदि यह स्मरण रहे कि सच्चा योग वही है जिसमें मन, वाणी और कर्म सब भगवान में रचे बसे हो, तो साधक जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रह सकता है। आज से संकल्प ले, अपने स्वभाव के अनुसार मार्ग चुने, मन को एक लक्ष्य में स्थिर करें और हर कार्य, हर भावना, हर विचार परमात्मा के चरणों में अर्पित करें। यही श्री कृष्ण का वास्तविक संदेश है। मार्ग अलग हो सकते हैं, पर मंजिल एक ही है, उनका प्रेम और उनका सानिध्य।